राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं आपको पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। हर महीने में पूर्णिमा आती है तो आप यह कथा ज़रूर सुने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग का समय था। यशोदा जी श्री कृष्ण से पूछती हैं कि तुम सारे संसार में के उत्पन्न करता, पोषण और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां विधवा होने का भय ना रहे तथा व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिश अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन ध्यान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, परंतु ब्राह्मण के घर भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, आप सभी घरों के भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर में कोई संतान नहीं है। मैं आपके घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने में मेरे पतित हो जाने का भय होता है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडिके की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडिका की आराधना और उपासना किया। चंडिका ने 16 दिन के बाद उनके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। सुलभ वर की आयु के लिए मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर जाना, अपनी पत्नी को खिला देना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ वस्त्र पहनकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो वह उस स्थान पर गया। उसे वहाँ एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसमें से एक फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विद्या हरण करने वाले, मंगल कार्य करने वाले हैं और दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी
ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में अति उत्तम था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता और पिता को छोड़कर मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात में गुजरते हुए एक रास्ते से एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात और बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद सब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम बेटे के साथ पूरे करा दूंगा। ऐसा कहने के बाद वर ने पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित फूल एक 9 मल्लिक लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो और कूदो। जिस समय मेरा प्राणांत हो उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात को विवाद हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या निशानी में दिया है, साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सभी बाराती अपमानित होकर वहां से लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद बीत गए। एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको नहीं काट पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, आप इसके प्राण दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने से उसके प्राण लौटा दिए। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद देखा तो पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। उसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरा पति जीवित है, उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी
चल दिए। उधर उसकी पत्नी ने परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए और वहाँ सारा सामान को इकट्ठा किया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को वहाँ से लेकर अपने घर को चला। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो उसके माता पिता को लोगों से खबर मिली कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत से दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए पूर्णमासी के दिन आप व्रत अवश्य रखें। तो यह पूर्णमासी की कथा थी और पूर्णमासी हर महीने में आती है। आप पूर्णमासी के दिन अपने घर में मीठा भोजन ज़रूर बनाएं, खीर ज़रूर बनाएं उस दिन, और पूर्णमासी का व्रत रखें, पूजा पाठ करें। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।